आप सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हूं स्काई सर और आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर पहला को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा हुआ क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है आपका अवतल दर्पण, सी में दिया है उत्तल दर्पण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या रहा? क्वेश्चन दूसरा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है, बताइए। एफ बराबर आर होता है, या बी में दिया है कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है, सी में दिया है एफ बराबर 2 आर, डी में दिया है एफ बराबर 3/2 आर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 जो है कितना होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 25 जो है वो आपका सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन है बिल्कुल बी हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर 25 मीटर मार देते हैं, 25 क्या मार देते हैं, मीटर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और देखिए ऑप्शन ए में दिया 25 मीटर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 दिया कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, बैगनी, नीला, लाल या पीला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगी कि लाल। सबसे कम कौन झुकता है जी, वो लाल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिए और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे वो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिख रहा है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधी होती है, वास्तविक और उल्टा होता है, या जो है आपका आभासी और उल्टा होता है, या वास्तविक और सीधा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और क्या होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है। क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि प्रकाश के परिकिरण के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे यहाँ पे। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बताइए। समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि अवतल दर्पण से बनता है। किससे? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को के निवारण के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, या जो है आपका समतल उत्तल लेंस होता है, या अवतल लेंस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए बिल्कुल क्या होता है जी, वो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 8 का सी हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न करा 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, या वोल्टमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। ऑर्डर ने, या फ्लेमिंग ने, या जो है आपका आइंस्टीन ने, या जो है मैक्सवेल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। प्रश्न नंबर संख्या 11 को देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, बताइए। वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, या कूलम होता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट। ऑप्शन में बिल्कुल ये हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, कि वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आपको 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बताइए। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी और समांतर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या आपको देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, ये इनमें से कोई नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी कि काल्पनिक होती है। कैसा होता है? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी कि काल्पनिक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 14 को देखिए। प्रश्न कह रहा है आपका 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल के, ठीक है। बी में दिया है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल के। सी में दिया 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। तो नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। जितने भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा हुआ कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? अवतल लेंस को, या जो है उत्तल लेंस को, या अवतल उत्तल दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, कि अवतल लेंस को। किसको? अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी क्या कहते हैं? अपसारी भी, ठीक है। अवतल को बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या आपको 17 नंबर क्वेश्चन को देखने को दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, बताइए। तो लाल है, नीला है, हरा है, या इनमें से उपयुक्त तो सभी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, कि लाल, नीला, हरा, ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो अगला क्वेश्चन देखते हुए प्रश्न नंबर 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन संख्या 18 को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगील भाग होता है, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है नेत्र का रंगील भाग होता है? कार्निया होता है, पुपिल होता है, या रेटिना होता है, या आपका जो है आइरिस होता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर का क्या हो जाएगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आइरिस होता है। क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन संख्या 19 को पढ़ेंगे। वो प्रश्न कह रहा है आपका अनिष्ट नंबर 1 HP बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 746 वाट, बी में दिया है 760 वाट, सी में दिया है 780 वाट, और डी में दिया है 550 वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 746 वाट, ठीक है। और ये जो प्रश्न है जो हिंदी में ऐसे पूछता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, यानी कि वो भी उसका भी सही आंसर इतना ही हो जाएगा, यानी कि 746 वाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 20 को यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। चलिए तो प्रश्न नंबर 20 है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कि अवतल लेंस का होता है। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 20 को देखेंगे। वो प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 20 आपको दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 को देखिए। क्वेश्चन है 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आवेश का। किसका जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि आवेश का होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड, सेकेंड बटा जूल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जूल, यानी कि जूल बटा क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है आपका सेकंड, ऐसे लिखेगा ना, सेकंड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या आपको 25 नंबर प्रश्न को देखने को दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या वाट होता है। तो विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका? चलिए, क्वेश्चन संख्या 25 थोड़ा सा ये हो गया। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? बताइए तो। O2 है या NH3 है या जो है आपका CO2 है या N3 है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि CO2 है। क्या जी वो? CO2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए तो। उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है या अपचयन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हुआ 27 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, क्या होती है? उसमें छेपी होती है, उसमें शोषी होती है, या विस्फोटक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उस पर छेपी होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 28 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन संख्या 28 को देखेंगे वो। चलिए, प्रश्न देखिए 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए तो। Cu है या जो है Hg है या Ag है या Au है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि Cu। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या आपका 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। बताइए तो। CaO है या CaCl2 है या CaOCl2 है या CaOS का होल 2 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि Ca, ठीक है, OS का क्या चीज़? होल 2। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। चलो, क्वेश्चन संख्या 30 को देखिए। यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH होगा कितना होगा जी? 11 होगा, 5, 10 होगा या 5 होगा या ए और बी दोनों होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि 11 भी होगा और क्या होगा? 5, ए और बी, यानी 11 भी होगा और 10 भी होगा। ठीक है, यानी कि उदासीन से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा, है ना, समझ रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 नंबर का देखिए, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 होते हैं। कितने होते हैं? होगा 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या आपको देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? बताइए तो। C6H12O6 है, या बी में दिया है आपका कि CH3CuOOH, या सी में दिया CH3CHO, डी में दिया है CHCl3। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि C6H12O6 ऐसे ऑप्शन होता है। एक्चुअली ऑप्शन थोड़ा सा गलती से मिस्टेक वो हो गया है, टाइप हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपको इस तरह का मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या आपका 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए,
उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, अनमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं या रबर कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकी साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वो प्रश्न कर रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हुआ क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के कितने आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, या जो है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या जो है अपवर्तित रहती है, या बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा 35 का, वो ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा कि घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बुआ निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इसको सजाइएगा जब तो इस प्रकार का आएगा, यानी कि LIB, ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या आपका 37 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 37 नंबर को देखेंगे। सिलिकॉन क्या है बताइए? तो सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिकॉन जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उपधातु है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपधातु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न कह रहा है बुआ कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सी है, Cl2, Cl है, Na है या P है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि Na है। क्या हुआ? Na बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वो इस क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन क्या करें? 39 नंबर करें कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइए तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या बिहार में? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 40 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को देख रहे हैं, है ना। चलो प्रश्न संख्या 40 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को क्लोरीन में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम को, सोडियम को, पारा को या टंगस्टन को? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम को। किसको? वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम को, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद। और सभी को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू बैच जो है 2024 के लिए 10th का जो है 2024 के लिए, जो आपको बता दें कि 2024 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उन सभी का बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। 2024 के लिए जो है बैच 10th के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। उस पर जो है मैथ का वीडियो आप लोग को चढ़ा दिया गया है, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या अभी चैप्टर चल रहा है ना। और साथ ही साथ आपको साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी अब से 2023 के लिए कर रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 620 ग्रुप में ऐड होने के लिए 6206318270 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही साथ PDF के लिए भी